ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धमधा की, जहां प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव सामने आया। अभिजीत पठारे बबन सहायक कलेक्टर दुर्ग को अब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। साथ ही बात होगी शक्ति की, जहां 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान करेंगे 13 अक्टूबर को रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर धमधा से है, जहां धमधा में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसमें अभिजीत पठारे बबन सहायक कलेक्टर दुर्ग को अब अनुविभागीय अधिकारी धमधा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं सोनाल डेविड डिप्टी कलेक्टर दुर्ग को जिला कार्यालय दुर्ग में पदस्थ किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया। प्रशासनिक फेरबदल से जुड़े इन निर्णयों से क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक सुचारुता को नया आयाम मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब देखना ये होगा कि धमधा में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अभिजीत पठारे प्रशासनिक कार्यों को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। धमधा से सीनू संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट। नालचा नगर में नवरात्रि के अवसर पर बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बलवंत सिंह देवड़ा द्वारा 2 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नगर और आसपास के 350 से अधिक बालिकाओं ने भाग लिया। श्री देवड़ा ने सभी गरबा पंडालों में पहुंचकर लव जिहाद जैसी सामाजिक कुरीतियों से सतर्क रहने की अपील की और कहा कि हर बालिका में मां भवानी का रूप विद्यमान है। उन्होंने आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रशिक्षण देकर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। आयोजन दुर्गा ब्रिगेड के सहयोग से हुआ, जिसमें रानी राठौर, दिशा यादव, अरुणा कुशवाहा की अहम भूमिका रही। टीम ने जल्दी 7 दिवसीय शिविर की घोषणा भी की है। ये ट्रेनिंग आत्मरक्षा के लिए करी गई है, जो कि लड़कियों को आजकल प्रॉब्लम्स आती है, जो भी वो फेस करती है, जो चीजें चल रही है जैसे कि लव जिहाद वगैरह, उसके लिए हमने आत्मरक्षा के लिए जो उनकी अपनी जो प्रॉब्लम्स रहती है, जो वो बोल नहीं पाती है, जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, उसके लिए हमने ट्रेनिंग रखी गई है। हमने बलवंत जी को जावरा से बुलाया, उनसे आग्रह किया था कि आप प्लीज हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ की बच्चियों को ये ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस उनमें बना रहे, वो एक आत्मविश्वास बन सके। तो सर से हमने विनती करी थी कि प्लीज आप आइए। सर आए, हमारी नवरात्रि के पावन पर्व पर आए। उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग दी, जिसमें 300 से प्लस लड़कियों ने अभी 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की है। उसके बाद हम आने वाले नवंबर के बाद हम 7 दिन का और कैंप रखेंगे, जिसमें और अच्छे से अंदर डीप तक हम लड़कियों को आत्मरक्षा के बारे में बता सके, उनमें एक स्ट्रांग बना सके, मेंटली फिजिकली अच्छे से उनको तैयार कर सके, ताकि वो किसी भी तरीके से ना कोई प्रॉब्लम में फंसे। अगर वो फंसे भी तो वहां से एक अच्छे तरीके से बाहर निकले। और ये जो हमारा जो भी आत्मरक्षा का शिविर है, वो एक हमारे यहाँ की दुर्गा ब्रिगेड की ओर से हुआ है। और ये इसीलिए हुआ है कि जो भी आजकल प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी लड़कियां फेस कर रही हैं, जो भी चल रहा है, उसके लिए हमने किया गया है। मेरा नाम रानी राठौर है। धन्यवाद। जय श्री राम। एक मिशन है कि हर आंगन एक वीरांगना, या मिशन एक्शन ऑन द स्पोर्ट के नाम से एक मिशन चलता है, जिसमें हर बच्ची को हमारा सुरक्षा देना हमारा काम है। आज जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं पूरे देश में बच्चियों को लेकर, हर पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि अगर उसके घर में बच्ची है तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। और कितनी सारी, और जिस क्षेत्र में मैं अभी खड़ा हूँ, जिस जिले में मैं खड़ा हूँ, वो धार जिला है। और एमपी में दूसरे नंबर की, मैं नहीं बोलता हूँ, रिकॉर्ड बोलते हैं कि धार दूसरे नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चियां गायब हुई है इन 4 सालों में। 2222 का आंकड़ा है। अब वो आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है, लेकिन आंकड़ा आना ही हमारे लिए एक बड़े चिंता का विषय है कि ये 2200 बच्चियां कहां पर गायब हुई। इन्हें जागरूक करना, इधर की आम जनता को जागरूक करना कि बच्चियों के गायब होने में सारी चीजें क्या हो रही है। गायब हुई है ये उनके आंकड़े हैं, ये तो वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड है। ऐसे कई आंकड़े होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। छेड़छाड़ की घटना है, रेप की घटना है, उनके साथ जो रेप के बाद जो मर्डर की घटनाएं होती है, वो तो एक अलग ही है घटनाएं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए यहाँ की जो दुर्गा ब्रिगेड ने एक आयोजन किया था, मुझे उन्होंने एक मैसेज किया था, कॉल किया था कि सर 2 दिन हमें समय चाहिए। तो काफी अच्छे बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर सीखा है। और हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों को सुरक्षित करना, क्योंकि अगर बच्चियां सुरक्षित है तो ये 2 परिवारों को सुरक्षित करती है। जरूरी नहीं कि हम मार्शल आर्ट के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनके साथ होना चाहिए, उनके सामने होना चाहिए, उनके अंदर होना चाहिए कि वो पत्थर उठा के माथा फोड़ सके किसी का, या फिर वो चिल्ला कर या भाग कर अपनी रक्षा तो कर ही सकती है। फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली और साइकोलॉजिकल, ये 4 कोर्स हमारे होते हैं। काफी अच्छा 2 दिन में बच्चों ने सीखा। आपका जो यहाँ की दुर्गा ब्रिगेड है, उनका आग्रह है कि अगले महीने में 7 डेज का कैंप लगाने की योजना बना रहे हैं।
और मैं और मेरी पूरी टीम पूरा नालछा टीम के साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बलवंत सिंह देवड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। जय हिंद। कल मैम हमें यहाँ पर सिखाने आए, अपना कीमती समय निकाल के उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिससे लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जो नहीं होना चाहिए, परंतु वो सर मैम ने हमें यह भी सिखाया कि किस परिस्थिति से कैसे लड़ना चाहिए। नालछा से सीनियर संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। पवई नगर में पहली बार वीर भगत सिंह जी की जयंती पर 101 गाड़ियों की भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। ये आयोजन युवा समाज सेवी प्रदीप पटेल मुराज के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अंकित पटेल, सरपंच प्रतिनिधि उमरिया, मुकेश बागरी, राम भगत कुशवाहा, समस्त श्रमजीवी पत्रकार संघ पवई, अमन बागरी, उदय प्रदीप पटेल, जगदीशपुरा प्रदीप चौधरी, उमेश पटेल, मास्टर पटेल, रंजीत पटेल, रामजनक पटेल, राहुल कोनी, बालेंद्र पटेल, राजदीप कुशवाहा सिमरा, रामकिशोर कुशवाहा सिमरा, बलदाऊ अंकित बागरी सहित अनेक युवा साथी शामिल हुए। सभी ने शहीद भगत सिंह जी के बलिदान को याद करते हुए उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और अंत में प्रदीप पटेल मुराज ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज आप सभी युवा साथी किस उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए थे? आज वीर भगत सिंह साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पवई नगर में पहली बार युवाओं द्वारा विशाल वाहन रैली तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से चलकर आए हमारे सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आए दिन ऐसे कार्यक्रम महापुरुषों को याद करते रहेंगे। हम वीर भगत सिंह साहब अमर रहें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर समाप्त हुई? ये यात्रा जगदीश स्वामी मंदिर से प्रारंभ होकर झंडा बाजार होते हुए कन्याशाला के मार्ग से सीधे सलेह त्रिगड्ढा और वहाँ से सीधा जगदीश स्वामी मंदिर में समापन हुआ, जिसमें लोगों की और बाइकों की संख्या, बाइक कम से कम 100 से 150 बाइकों ने हिस्सा लिया और लोगों ने कम से कम 300 से 400 लोगों ने। सभी का पुनः कोटि कोटि हम आभार व्यक्त करते हैं ऐसे युवाओं का कि जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया, और साथ ही साथ हमारे प्रशासन का जिसने व्यवस्थाओं में बहुत शानदार तरीके से हमारा सहयोग किया। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। आजीविका मिशन स्वास्थ्य समूह द्वारा एक बगिया मां के नाम योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पवई विधायक प्रहलाद लोधी की उपस्थिति रही। विधायक ने ग्राम पंचायत परवार के खैरी गांव में स्वयं सहायता समूह की सदस्य मालती देवी के खेत में पौधारोपण कर योजना की शुरुआत की। शासन की इस नवीन योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1 एकड़ भूमि में 100 पौधों की बगिया लगानी है। पवई विकासखंड में 100 हितग्राहियों को बगिया लगाने का लक्ष्य मिला है। कार्यक्रम का संचालन जनपद सीईओ अखिलेश उपाध्याय, जिला पंचायत पन्ना के निर्देश आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भाजपा मोहनरा, जनपद सदस्य, सरपंच ग्राम पंचायत परवार, सीईओ जनपद पंचायत पवई, ब्लॉक मैनेजर आजीविका मिशन, एपीओ नरेगा, एबीएम आजीविका मिशन, सचिव जीआरएस क्षेत्रीय समन्वयक सीएलएफ मोहिंद्रा और समस्त सीआरपी मौजूद रहे। सर, ये एक बगिया माँ की नाम योजना से जो आज वृक्षारोपण हुआ है उसके संबंध में कुछ। ये शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत जो है हितग्राहियों का चयन करके एक बगिया माँ के नाम जो है आज शुभारंभ हुआ, जिसमें सिंगवारा 1, मोहंद्रा 2 इनमें जो है आज प्रारंभ किया गया है। हितग्राही बड़े उत्साहित हैं। इसमें जो है 100 पेड़ लगाए जाने हैं जो 3 फीट के हैं। जनपद पंचायत पवई का जो ब्लॉक है उसमें आम के पेड़ों का चयन किया गया है। ये लगाए जा रहे हैं। थोड़ा सा अभी शासन में विलम्ब हुआ, मगर अब जो है इसमें बहुत तीव्रता से प्रारंभ किया जा रहा है। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सक्ती जिले में भारतीय किसान संघ की बैठक में किसानों की खाद की कमी, कालाबाजारी, बिजली बिल बढ़ोतरी, कटौती, पानी की समस्या और चौथी किश्त की मांग जैसे मुद्दों पर चिंता जताई गई। जिला अध्यक्ष रमाकांत चंद्रा ने बताया कि शासन इन समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे किसानों में आक्रोश है। प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में 13 अक्टूबर 2025 को रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया है और इससे पहले 18 सितंबर को सभी तहसीलों में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। सक्ती जिले से 500 किसानों को रायपुर ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है और सभी तहसीलों में 3, 4 और 5 अक्टूबर को बैठक लेकर तैयारियों पर चर्चा करने, किसानों की सूची और पहचान पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 13 अक्टूबर को
माननीय मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाना है। जो हम लोगों का 18 तारीख को ज्ञापन जो दिया गया था 9 पॉइंट में, उसमें अभी तक कोई नहीं हुआ है। इसका 13 तय किया गया हमारे संघ द्वारा कि 13 अक्टूबर को भारतीय किसान संघ द्वारा 33 जिला के सभी किसान जाएंगे वहां और मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। क्या मांग क्या? पहला मांग है अपना बिजली बिल जो हाफ मिल रहा था वो छूट नहीं दिया जा रहा है, 100 यूनिट का दिया जा रहा है, 400 नहीं मिलना चाहिए। जो पुराना नियम है वो लागू होना चाहिए। अब बिजली रोटी कम होना चाहिए। जो चौथा किस्त हमको नहीं मिल पाया है हमारे किसान लोगों को बघेल जमाने का, वो चौथा किस्त हमको मिलना चाहिए। उसी प्रकार नहर की सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए और अंतिम छोर तक पहुंचा जाए। अंतिम छोर तक पहुंचा जाए, पहुंचे मैंने पानी। और नहीं, खाद का कालाबाजारी जो हो रही है वो कालेबाजारी मत हो और जितना खाद है वो सोसाइटी में भंडारण होना चाहिए, वहीं से वितरण किसानों किया जाए। धान खरीदी है तो 40-700 ही लिया जाए, किसी प्रकार राशि ना लिया जाए, इसके संबंध में है। उसी हाँ, केंद्र सरकार का जो समर्थन मूल्य है 186 रुपये बढ़ा चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा 3100 ले जाता है, उसको जोड़ के 3286 रुपया प्रति क्विंटल लिया जाए। शक्ति से सी न्यूज़ संवाददाता परसन राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।